नहीं रही। 2017 में जब पुलिस की भर्ती निकाली उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई भर्ती नहीं निकाली। और लोग मर सकते हैं लेकिन किसी और को वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो यहाँ कुछ भी नहीं दे सकते। तो यहाँ तो अभी कोई दिए नहीं गए। दिए गए हैं 1-1 रुपये 2-2 रुपये आए हैं खातों में। आए तो ये मेरे को तो पता अपेक्षा थी, सरकार ने पूर्ण नहीं कर पाई। हम अभी तक बेरोजगार हैं और रही हैं, शायद लग रहा है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से किसके सर होगा ताज, बीजेपी या कांग्रेस है, अन्य पार्टियों के सर पर अब की बार उपचुनाव में किसको मिलती है जीत। आइए जानते हैं लोगों से। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हैं, जानते हैं भाई यहाँ पर अमायन में क्या माहौल है, कांग्रेस या बीजेपी या किसको पसंद करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री के रूप में ये सबको पता है, और मैं एक बार और कहता हूँ कि जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो घोषणावीर हैं। नाम हमने नहीं दिया, जनता ने दिया है। तो आप सब पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, आपने भी सुना होगा, और वही मैं रिपीट करूंगा कि इनके पास घोषणाओं का पुलिंदा है। अभी 2008 परिचीमन के बाद जब ये विधानसभा क्षेत्र रोन से हटके मैगांव में जुड़ा तो यहाँ उस टाइम टिकट बीजेपी से राकेश शुक्ला जी का हुआ था। तब भी यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ तहसील की घोषणा करके गए थे, पत्थर लगेगा। लेकिन पूरे 5 साल इंतजार किया क्षेत्र ने, तहसील तो छोड़ो, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 2013 यहाँ से कैंडिडेट बदला गया, मुकेश चौधरी जी आए, घोषणा फिर यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने फिर एक बार घोषणा तहसील की गई, लेकिन 5 साल तक तहसील से वास्ता फिर नहीं पड़ा। और फिर के उसके बाद 2018 में आए, उन्होंने फिर उसी तहसील की घोषणा करी, एक ही मन से 3 बार घोषणा हो रही। लेकिन उस टाइम उनके लिए कहने के लिए था गवर्नमेंट नहीं बन पाई, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी बन गई है और अभी झूठी घोषणा एक बार फिर हो गई है। मैं तब इस घोषणा से उनका साक्षात्कार या कहीं ना कहीं सही समझता, हम और सारे युवा और अमान का भी जो आम जनता है, आम वोटर है, कि ये घोषणा की जगह ये 21 मार्च को इन्होंने जो हत्याई थी, सत्ता छीनी गई थी, क्योंकि हमने तो बनाया था कमलनाथ जी को, तो इन्होंने तो छीना है उसको पैसे से, खरीद फरोख्त से। हमारी होती तो भाई 2018 में बनते शिवराज सिंह जी, उस टाइम जनता ने तो इन्हें बनाया नहीं। जैसे भी ये बने हैं तो इनको तहसील अब तक बना देनी थी, यहाँ तहसील का निर्माण शुरू हो जाता, मऊ में शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ तहसीलें बननी थी वहाँ बन चुकी हैं। अमायन के साथ फिर छलावा हुआ है और जो है ये सब झूठी घोषणाएं, और कोई काम भी शुरू नहीं हुआ है। नहीं तो अभी तो 15 सितंबर को जब शिवराज सिंह आए थे, उन्होंने कलेक्टर को मंच से बुलाकर कलेक्टर को कहा था कि कल से यहाँ पर अमायन तहसील में तहसीलदार बैठेगा और कार्य भी प्रारंभ होना चाहिए जल्द से जल्द। क्या ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर? ऐसा यहाँ कुछ ना हुआ है और ना ही यहाँ होगा, क्योंकि इस क्षेत्र को ये समझ चुके हैं कि ये भाजपा का अधीनस्थ क्षेत्र है, ये किसी को वोट नहीं करता है, इसलिए वो इस पर अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। साम्राज्य कायम है कि ये लोग मर सकते हैं लेकिन किसी और को वोट नहीं करेंगे, इसलिए वो यहाँ कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। और भी हमारे साथ बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं। दादा, क्या यहाँ का क्या राजनीतिक गणित है, जनता किसको पसंद करती है, कांग्रेस? राजनीतिक गणित तो यहाँ बीजेपी का रहा है जी, और जहाँ तक है वोटर की रुझान बीजेपी की तरफ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी घोषणा जो हुई है उस पर अमल हुआ है, जो उनने कहा है गजट में निकाला गया है। तो अब कहाँ तक झूठ है सच है ये तो सब जनता के सामने आए। अभी हमारे साथ युवा जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे यहाँ पर अभी 15 तारीख को शिवराज सिंह चौहान आए थे और उन्होंने घोषणा भी की थी, जबकि मंच से कलेक्टर को बुलाकर बुलाया था, कमिश्नर और कलेक्टर दोनों को बुलाया था और कहा था कल से तहसील का कार्य प्रारंभ होना चाहिए और तहसीलदार बैठना चाहिए। कैसा RI क्वार्टर में सफाई हो रही है और वहाँ पे तहसीलदार बैठने की व्यवस्था होगी। और उसी समय कमिश्नर ने यहाँ के नायब तहसीलदार को तहसीलदार पे प्रमोशन भी कर दिया है कायदे से, तो इसलिए तहसील तो होना सुनिश्चित है। ये बात सही है। कब काम शुरू हुआ? काम शुरू हुआ है उसका? हाँ, उसकी सफाई हो रही है, उसमें दफ्तर लगने वाला है और काम शुरू होगा। नया निर्माण अभी कुछ नया निर्माण तो अभी उसका टेंडर होगा, सरकारी प्रक्रिया है भाई। जब कोई भी घोषणा होती है तो उसका एक दादा आप बताएं, आप क्या रखते हैं बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को घोषणा, शिवराज सिंह को घोषणा पत्र कहा जाता है, घोषणा वीर कहा जाता है, क्या है? नहीं तो वो कर तो गए हैं, अब धीरे धीरे होगा, एकदम थोड़ा ही होगा। बताया जा रहा है कि 2008 में भी ये घोषणा की थी और उसके बाद भी काफी समय गुजरने के बाद गुजर गया समय। हम लोग जेल में भी गए थे तहसील के बारे में। आपने आंदोलन किया? आंदोलन किया था, जेल में गए थे। अच्छा, हाँ। कैसे, क्या? दतिया जेल में गए थे हम, 15 दिन जेल में रहे थे तहसील के ही प्रकरण में। और जो है अभी तक तहसील नहीं बनी। मैं बीजेपी का ही कार्यकर्ता रहा हूँ। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में साफ सफाई हो तो रही है, बता तो दिया है उन्होंने भाई साहब ने, वही बात है और क्या है। युवा
लोग भी जुड़े हुए हैं यहाँ। आइए जानते हैं युवाओं के लिए क्या रोज़गार रहा है। क्या काफ़ी कोरोना काल में काफ़ी बेरोजगार हुए हैं युवा और काफ़ी लोग परेशान हैं। आइए जानते हैं युवाओं से कैसी होनी चाहिए सरकार, क्या इनके लिए क्या रोजगार होना चाहिए और कैसे ये भरण पोषण करते हैं आप। शिवराज सरकार रोजगार तो दे ही नहीं रही। 2017 में जब पुलिस की भर्ती निकाली उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई भर्ती नहीं निकाली, और 2019 में भी कहा था भर्ती आ रही है, 18 में भी कहा था भर्ती आ रही है, मगर अभी तक कोई भर्ती नहीं आई। मैं स्वयं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, ग्वालियर से SI की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अभी तक एक भी एग्जाम नहीं दे पाए। अभी कर घोषणा हर चीज़ की कर रहे हैं जी, मगर निकालते कुछ भी नहीं है। अमान में आकर तहसील की घोषणा कर दी, कल से बैठने लगेंगे, मगर RI बंगले पर सफाई चल रही है। सफाई का 2-4 साल चलेगी सफाई। अभी शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि पुलिस की भर्ती की जाएंगी, अन्य विभागों की भर्ती की जाएंगी। अभी तो उनसे कुछ भी पूछवा लो, चुनाव आया है ना, चुनाव के टाइम फिर उसके बाद कुछ भी नहीं निकालेंगे वो। अभी बोल रहे हैं कुछ भी भर्ती निकाले, किसी भी विभाग में भर्ती निकाल देंगे अभी वो। और जो पिछली बार भी भर्ती निकाली थी अब संविदा में, उनकी भी अभी ज्वाइनिंग नहीं की। आप बताएं भाई, क्या रोजगार है, क्या है, आप बताएं भाई। कुछ युवा यहाँ पर बोलने से कतरा रहे हैं और भी युवा हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं। भाई युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? क्या ये सरकार कुछ नहीं कर पाई, ये रोजगार नहीं दे पाई, कभी न दे पाएगा, ना अभी दे पाया है, कोई नहीं दे पाई कोई रोजगार। आपकी क्या अपेक्षा है? क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी सरकार से? कैसी सरकार होनी चाहिए? अपेक्षा थी, सरकार ने पूर्ण नहीं कर पाई। हम अभी तक बेरोजगार हैं और रहेंगे, शायद लग रहा है। ये जानते हैं कुछ किसान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको जो फसल बीमा है, फसल बीमा का बहुत बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। यहाँ पर का कई मध्य प्रदेश में कई किसानों को 200 रुपये 10 रुपये बीमा की फसल के नाम से दिए गए हैं। क्या किसानों की मांगे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? नहीं तो यहाँ तो अभी कोई दिए नहीं गए। दिए गए 1-1 रुपये 2-2 रुपये आए हैं खातों में। आए तो ये मेरे को तो पता दादा आप बताएं किसानों के लिए कैसे क्या होना चाहिए? किसानों के जो बीमा पॉलिसी है उसमें अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। जिन लोगों ने फार्म भरे, अप्लाई किए, उनको ज़रूर कुछ आया है, बाकी लोगों को नहीं आया। कुछ किसानों के खाते में बहुत कम राशि आई है, जैसे ऐसा मानना है किसानों का कहना, और देख भी रहे हैं आप। नहीं मानना है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं यहाँ किसी के कम आए हो या ज़्यादा आए हो कि यहाँ लोगों ने नहीं अप्लाई किया। आप लोगों ने किया? दादा आप बताएं, आप किसान है, क्या मांग है किसान के लिए, कैसा होना चाहिए सरकार? रुपया तो आए नहीं है, 6-6 हज़ार थे के साल के। कौन से 6,000 जे का नाम किसान निधि के जो खातन में जो मोदी जो फॉर्म भरे हैं PM किसान योजना के केवल 6 रुपए आ रहे थे। 4,000 आए थे अब बस। कितने आए हैं अभी? 4,000 और नहीं आए। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं किसानों के लिए? मोदी सरकार ने जो बिल पास किया है उस पर आप क्या कहेंगे, कैसा है? आए करो है वो तो सही है, लेकिन वो हो जाए तब सही मान के चलेंगे। तो क्या इनको खाली कागजों में यहाँ कथनी या करनी बहुत जब हम लोगों के सामने में आ जाएगा तब कहेंगे। वैसे तो वे बहुत कुछ कह गए। ये हमारे साथ अमायन की जनता थी, कुछ युवा थे, कुछ किसान थे, और यहाँ पर हमने जाना था किसानों का और युवाओं का हाल। भिंड से पंजाब केसरी के लिए योगेंद्र भदौरिया।